नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं एसएससी सीजीएल इंग्लिश का, जो कि आपको 2 दिसंबर 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आया था। पूरा पेपर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, दिखाएंगे किस तरह का पेपर उसमें पूछा गया था, किस तरह के क्वेश्चन और किस तरह का उसका लेवल था। लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे लेवल भी क्या था, क्योंकि अब तक हम जितना भी करवा चुके हैं एनालिसिस पेपर्स का, तो हम हर पेपर का एक लेवल बता रहे हैं आपको कि इस लेवल का यहाँ पे उस दिन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम क्वेश्चंस के लेवल को भी डिस्कस करेंगे, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले वॉइस की ट्रिक की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर आपको देखते ही पता लग जाएगा कि आपको कौन से ऑप्शन पे टिक करना है। पूरा एलिमिनेशन मेथड से उसको किया गया है। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से चैनल पे जाइए और एक्टिव पैसिव वॉइस की वो वीडियो देखिए। मात्र 2 मिनट के अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कैसे काम करना है वॉइस के अंदर, और अगली 5 मिनट के अंदर आपको इतने एग्जाम्पल्स वहाँ पे करवा दिए गए हैं कि आपको कभी भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एसएससी सीजीएल के दिसंबर 2 के टायर 1 में पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड इन वन वर्ड सब्सटीट्यूट। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम वन वर्ड सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन को क्या कहा जाता है? फ्लोरा कहा जाता है। इसको तो सभी को पता होगा। मतलब ये क्वेश्चन हम बोलेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। और यही बात अगर एनिमल्स की जाए तो एनिमल्स को बोला जाता है फोना, FAUNA। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। ओके, अबू सेड दैट ही सो द पिक्चर। अबू सेड डैट ही सो द पिक्चर। नरेशन की वीडियो हमारे चैनल पे बहुत जल्दी आ जाएगी, जैसे वॉइस की हम लोगों ने की कि एलिमिनेशन मेथड से आपको कैसे काम करना है, जिसके अंदर आपका एग्ज़ाम के अंदर आपका टाइम बचे। हमारा मेन फोकस क्या है? इंग्लिश को हर कोई कर लेगा, लेकिन हमें इंग्लिश के अंदर टाइम को कम करना है। अगर आप इंग्लिश को 10 मिनट के अंदर सोल्व कर रहे हो तो आपको उसको 8 मिनट के अंदर लेके आना है, 7 मिनट के अंदर लेके आना है। हमारा मेन मोटिव ये है, ताकि आपको मैथ और रीजनिंग के लिए अच्छा टाइम मिल सके। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अबू सेड डैट ही हैड सीन द पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोला गया है। तो स्लेज जो वर्ड होता है इसकी स्पेलिंग होती है SLEDGE। डी यहाँ पे साइलेंट होता है, लेकिन स्पेलिंग में तो बिल्कुल यहाँ पे गलती मानी जाएगी। स्लेज का मतलब होता है हथौड़ा टाइप कुछ, तो स्लेज की SLEDGE यहाँ पे स्पेलिंग हो जाएगी। टेक्सचर की यहाँ पे बिल्कुल सही है, और सेवर्ली की बिल्कुल सही है, और टेम्पर की बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट एडवर्ब हमें यहाँ पे लगाने। ही लेड मी टू द रूम डेट हैड ऑब्वियस बीन बिल्ट लेटर इन द रेस्ट ऑफ द हाउस। यहाँ पे तो हमें सेंटेंस में पढ़ते ही पता लग रहा है डेट हैड ऑब्वियसली बीन बिल्ट लेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा मानेंगे कि हम बिल्कुल ईजी से भी नीचे के लेवल का क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पे ये किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क। शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, अभी तक आपने पढ़ा होगा शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क होता क्या है? किसी चीज़ को संक्षेप में बता देना, और किसी चीज़ को संक्षेप में बता देने का मतलब होता है अब्रिजमेंट। इसका समराइज भी हो सकता था, समरी भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वर्ड दे दिया गया एब्रिजमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका एब्रिजमेंट, अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ डैश ओवर। I was running late, so I only had a time for a क्विक शोवर, हैस्टी शोवर, फास्ट शोवर या शॉर्ट शोवर। यहाँ बिल्कुल हमें देखते ही पता लग रहा है कि उसके पास टाइम नहीं था, वो जल्दबाजी में था, इसलिए वो क्योंकि वो लेट था इसलिए उसने जल्दबाजी में शोवर लिया, जल्दबाजी में वो नहाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर फोन कांट बी स्विच्ड ऑफ बाय माई फादर। यहाँ पे हमें एक्टिव फॉर्म बतानी है, पैसिव आपको दे दी गई है। तो हमें क्या क्या देखना है यहाँ पे? कल की ट्रिक के अंदर हमने क्या बताया था? कल जो हमने वॉइस की वीडियो की थी उसके अंदर हमने बताया था, अगर आपके ऑप्शन में माई फादर कांट बी स्विच्ड ऑफ बाय माई फादर, सबसे पहले तो यहाँ पे कांट बी आ गया, तो आपको ऑप्शन में ढूंढना कैन नॉट। अब ऑप्शन में देखिए कैन नॉट आपको किस किस में मिल रहा है? ओनली ऑप्शन फोर्थ के अंदर आपको कैन नॉट मिल रहा है, तो यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि कैन नॉट को हम चेंज करें कैन नॉट बी में, और कैन नॉट बी को हम एलिमिनेट करेंगे एक्टिव में जाने के लिए, तो कैन नॉट जिसमें आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने वॉइस की वीडियो नहीं देखे तो वॉइस की वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ से आपका एक नंबर जो भी आपका एक क्वेश्चन 100% कन्फर्म हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप गलत नहीं करके आओगे। श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परsuaded हिज सिस्टर। नरेशन की वीडियो हमारे चैनल पे आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान हो। नरेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, शॉर्ट टेक्स्ट बना रहे हैं, और जल्दी आपको उसके लाइव कर देंगे।
श्याम आस्क्ड मी, सबसे पहले तो श्याम आस्क्ड मी का श्याम आस्क्ड मी ही रहेगा। उसके बाद हाउ आई हैड परsuaded हिज सिस्टर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ डिड यू परsuade माई सिस्टर, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा। तो नरेशन वीडियो हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरव्यूअर्स वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट एज दे वर लेफ्ट टू डैश इन द वेटिंग रूम फॉर हावर्स। यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। ड्रॉ द लॉन्ग बो, कूल देयर हील्स, होल्ड वाटर, फ्लोग अ डेड हॉर्स। यहाँ पे कूल देयर हील्स का मतलब होता है किसी को वेट में बिठा देना कि वो तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा रहे, तो इसका मतलब हो जाएगा कूल देयर हील्स। तो यहाँ पे जो इंटरव्यूअर्स हैं वो इम्पेशेंट हो रहे क्योंकि उनको बिठा दिया गया था वेटिंग रूम में काफ़ी घंटों के लिए, तो कूल द हील्स बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डजेंट गो देयर इन अ पर्सन। यहाँ पे बिल्कुल अनलेस एक नेगेटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड के साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, तो अनलेस के बाद डजेंट नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा अनलेस गोज, अनलेस वन गोज देयर इन पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द स्ट्रेंज टीवी रिपोर्टर स्टैंडिंग ओवर देयर कवर्स ऑल द फनी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग इनसाइड द टाउन। यहाँ पे एंटोनियम बताना हमें मोबाइल वर्ड का। मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह चलता रहे, जैसे मोबाइल वैन और इस तरह के जो मोबाइल कैश, मोबाइल एटीएम। ये क्या होता है, एटीएम जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए जिसको हम मूव करते रहें, तो ये होता है मोबाइल। तो हमें इसमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कि बिल्कुल एक जगह खड़ा रहे, तो स्टैंडिंग बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन क्या होता है, बहुत ही खुशी का पल, बहुत ही एक्सट्रीम हैप्पीनेस जब आपको होती है तो उसको बोलते हैं हम एक्सल्टेशन। तो एक्सटेसी जो वर्ड है इसका मतलब भी सेम ही होता है, इसका मतलब भी होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पी क्यू आर एस से दिया गया है। यहाँ पे हमें करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड के साथ हमें इसको पी क्यू आर एस को करना है। सबसे पहले देखिए आपको क्या, सबसे पहले इसको रीड करिए और रीड करने के बाद ये पता लगे आपको किन दो सेंटेंसेस में लिंक मिल रहा है। मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम। वुलर लेक इज आल्सो सेड टू बी द रेमिनेंट ऑफ सत्सान लेक दैट एग्जिस्टेड इन एंशियंट टाइम्स। दिस लेक आल्सो हैज़ अ स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंटर कॉल्ड जेनिकलांग। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दिस लेक से पहले किसी न किसी लेक की बात हुई होगी, तो आर से पहले पता कीजिए किस लेक की बात हुई है। मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम। वुलर लेक इज आल्सो सेड टू बी रेमिनेंट ऑफ सत्सान लेक दैट एक्सटेंड इन एंशियंट टाइम्स। दिस आइलैंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग जनरल अबू अबीदीन। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो आर से पहले पी आएगा। अब ये देखिए आर से पहले किस में है, सिर्फ ऑप्शन फोर्थ में आर से पहले पी है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अपोज, अपोज का मतलब होता है किसी को रोकना कुछ करने से, और एनकरेज को होता है किसी चीज़ को उत्साह देना कि तुम ये करो, उसको प्रोत्साहन देना कि तुम ये करो ही, तुम रुको ही मत, तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, तो वो होता है एनकरेज। अपोज होता है उसको उस चीज़ को करने से रोकना, और एनकरेज उसको उस चीज़ के लिए उकसाना कि तू ये कर। तो ऑप्शन 14 का थर्ड हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियम बताना हमें इंडिस्पेंसेबल का। टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंडिस्पेंसेबल रोल इन द लिव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन 21st सेंचुरी। इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना कुछ हो ही ना सके, कि उसके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था, तो वो होता है आपका इंडिस्पेंसेबल। और सुपरफ्लूअस होता है आपका जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, जो फालतू है, जिसकी आपको नीड ही नहीं है, जो बिल्कुल आपके लिए नॉट नीडेबल है, मतलब नॉट नीडेड है, एक्स्ट्रा बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स डैश योर माइंड्स यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली। हाँ, तो यहाँ पे क्लाउडिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्लाउडिंग का मतलब होता है आपके माइंड को धुंधला कर देना, कि मतलब आपके माइंड पे उन विचारों ने कब्जा कर लिया कि आपको दूसरे विचार दिख ही नहीं रहे, तो वो होता है क्लाउडिंग। व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स, जब आपके माइंड पे नेगेटिव और टॉक्सिक थॉट्स का क्लाउड बन जाए, मतलब उनके आर पर दिख ही नहीं रहा, आपको सिर्फ वही दिख रहा है, तो वो होगा आपका क्लाउडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस को हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो आइस है, अब आपके और मेरे बीच में आइस की एक दीवार है, तो आइस की दीवार को तोड़ दिया, तो इसका मतलब मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, कि आप और मैं मिलते वक्त
अभी हमारे बीच में अगर आइस की दीवार है तो हम उतने कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे से बात करने में, लेकिन जब वो दीवार टूट जाएगी तो हम एक दूसरे से बात करने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इसको ऐसे ही याद रखिए, ब्रेक द आइस का मतलब मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल। सामने वालों को बिल्कुल कंफर्टेबल कर देना आपको आपके साथ पहली ही मीटिंग में। क्वेश्चन 18, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसिव द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस का तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे, क्योंकि इतने आसान तरीके से हम लोगों ने कल उसको ट्रिक्स के साथ, उसका एलिमिनेशन मेथड के साथ करवाया कि आप उसको कभी भूल ही नहीं सकते। अब यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे। द वाउंडेड मैन वॉज बीइंग, यहाँ पे बीइंग मिल गया, इसका मतलब सेंटेंस में कहीं पे हमें एक्टिव वॉइस में सिर्फ वॉज मिलेगा, बीइंग नहीं मिलेगा। अब देखो वॉज वर आपको किस किस सेंटेंस में मिल रहा है, वॉज वर्ड आपको सेकंड और थर्ड में मिल रहा है। अब सेकंड रूल क्या था हमारा, जो लास्ट का वर्ड है वो फ्रंट में आ जाएगा, जो फ्रंट का वर्ड है वो लास्ट में चला जाएगा। तो फ्यू मैन को हमें फ्रंट में लेके आना है, तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगा आपको इसके अंदर, ये मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, तब भी आपको शायद 2 या 3 सेकंड के अंदर ये समझ में आ रहा है, लेकिन आप जब खुद करोगे तो आप विद इन सेकेंड्स, 1 सेकंड से पहले भी आप सही उस क्वेश्चन को टिक करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मोटिफाइड। मोटिफाइड की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, FEID हो गया यहाँ पे, लेकिन FIED राइट आंसर होता है आपका। तो मोटिफाइड का मतलब होता है बहुत लज्जित, किसी को बहुत ज़्यादा अपमानित कर देना, वो होता है आपका मोटिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे भी हम देखो सिर्फ 2 सेंटेंस के बीच में लिंक ढूंढेंगे और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। द कंटिन्यूड, कंटिन्यूड के साथ देखते हैं हम क्या बनता है। द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स, the continued dominance of the trend, the continue along with the pursuit of comfort, the continue has a significant impact on। बिल्कुल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं द continued dominance of the athleisure trend has had a significant impact on the growing sales of sneakers। यहाँ पे देखो एस और पी में आपको क्लियर रिलेशन देखने को मिल रहा है। अब एस और पी में देखो हम एस के बाद पी किस में आ रहा है, ऑप्शन फोर्थ में सिर्फ एस के बाद पी आ रहा, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आ गया कंप्रीहेंशन से। ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैश इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज़। इंडिविजुअल इन्वॉल्व, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज़ इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स। बिल्कुल यहाँ पे इन्फ्लुएंस ही होएगा, क्योंकि क्वालिटीज इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स इंस्टीड ऑफ बीइंग एनरेज्ड ओवर सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड देयर कंट्रोल ड्राइवर्स डैश लर्न टू बी पेशेंट। ड्राइवर्स मस्ट लर्न टू, क्योंकि उनको पेशेंट होना ही पड़ेगा, उनको शांत रहना ही पड़ेगा। ऑन द रोड वी मस्ट बी डैश टू कंट्रोल आवर ओन इमोशंस। ऑन द रोड वी मस्ट बी एबल, बिल्कुल हमें इतना काबिल बनना पड़ेगा कि हम अपने इमोशंस को रोड पे कंट्रोल कर सकें, हम गुस्सा ना हो, हम हाइपर ना हो सामने वाले की गलती को देख के। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड रेज्ड ड्राइवर्स आर आल्सो मोर लाइकली टू डैश मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस। इनकर का मतलब होता है टू सफ़र द अनप्लीजेंट रिजल्ट्स। अपनी गलती से खुद को ही परिणाम, मतलब अपनी गलती के परिणाम खुद को ही भुगतना, इसको बोलते हैं इनकर। तो यहाँ पे हो जाएगा ड्राइवर्स आर मोर लाइकली टू इनकर मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस। तो इनकर बिल्कुल हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपने एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियो नहीं देखी है तो अभी वीडियो पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वहाँ पे हम पिन कर देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी उसको उठा सकते हो वीडियो को। बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है एक्टिव पैसिव वॉइस की, उसको देखना मत भूलना। और टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर डेली क्विजेज होगी। क्विजेज से ही आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।